आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। व्हाट आर एडजेक्टिव? विशेषण बताने वाले, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इस और सिंपल देखा जाए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसके विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने वाले वर्ड्स जो होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, नाउन और प्रोनाउन। डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। तो नाउन क्या है? फॉक्स। कैसा फॉक्स? क्लेवर। ये क्या? ये हो गया एडजेक्टिव। लायन कैसा लायन? ब्रेव लायन। ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक एडजेक्टिव एरर लेके आता है, एक पोजीशन लेके आता है, पोजीशन वाला एरर, डिग्री लेके एरर आता है, और मिसलेनियस। पोजीशन जो है या नाउन या प्रोनाउन का पहले होता है या बाद में होता है? तो एडजेक्टिव का पोजीशन नाउन या प्रोनाउन से भी, प्रोनाउन की पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, ठीक है। इसकी मैंने लिखा राम इज, ऐसा नहीं, द बॉय इज गुड, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे बॉय क्या है? बॉय यहाँ पे नाउन है। कैसा बॉय? गुड बॉय। तो ये आपका एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है। कैसा बॉय? गुड। तो यहाँ पे गुड भी एडजेक्टिव। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ का जो एडजेक्टिव है वे नाउन के बाद आ रहा है, और यहाँ का एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। इसी को हम एडजेक्टिव का पोजीशन एरर बोलते हैं। अगर नाउन से पहले आ रहा है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। एट्रीब्यूटिव यूज, और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा कहा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है? जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाता है, बिफोर अ नाउन। यहाँ पे देखो, बिफोर अ नाउन से पहले आ रहा है ना, एक कौन सा एट्रीब्यूटिव यूज है। जब नाउन के बाद आ रहा है उसको प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ नाउन, यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये है बिफोर नाउन और ये है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ नाउन, एडजेक्टिव। इसको बोलेंगे आफ्टर ए नाउन। अब हम करेंगे एरर लेकर, ठीक है। ये डिग्री, जैसे कि प्रोनाउन का हमने पढ़ा ना, किसे सब प्रोनाउन, वैसे क्या होता है एडजेक्टिव में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको डिग्री क्या क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, और एक होता है सुपरलेटिव, है ना।
अब देखो, अब एरर किससे आता है? इस देखो, हमें तो पता है पॉजिटिव कॉम्पेटिव जो है पॉजिटिव मतलब कि मतलब नो कंपैरिजन, ठीक है। यह नो कंपैरिजन, यह क्या कंपैरिजन बिटवीन टू और कंपैरिजन देन मोर देन टू, ठीक है। जैसे कि बिगर बेस्ट, सॉरी बिग, हाँ बिग बिगर, बिग बिगर क्या बोलते हैं, बिग बिगर बिगेस्ट, हाँ बिग बिगर बिगेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या आता है, माच और मोर वो लेके आता है। जब हम किसी को डिग्री नहीं बनाते, जैसे कि डिग्री बनाते कैसे, या फिर गुड बेटर बेस्ट, ई आर या फिर ई एस टी लगा के करते हैं ना, जिसको ई आर ई एस टी लगा के नहीं बनते उसको हम उसके साथ हम मोर मोस्ट, इस मोर मोस्ट माच ये सब को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है माच और मोर को लेके आता है, ठीक है। माच और मोर, जैसे कि माच, इसका कॉम्पिटिटिव क्या बनता है, मोर मोस्ट, और एक है मैनी मोर मोस्ट, दोनों का ही कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव सेम है, ठीक है। लेकिन माच और मैनी इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है माच और मैनी में, क्या डिफरेंस है? माच इज फॉर अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते उसको माच, ठीक है। अनकाउंटेबल, माच इज फॉर अनकाउंटेबल, मैनी इज फॉर काउंटेबल। मैनी इज फॉर नंबर्स, ओके, मैनी इज फॉर नंबर्स, माच इज फॉर अनकाउंटेबल, ओके, माच इज फॉर अमाउंट। दोनों का ही कॉम्पिटिटिव मोड बनता है और सुपरलेटिव मोस्ट बनता है। माच का उल्टा क्या होता है, माच का उल्टा होता है लिटिल, लिटिल, और मैनी का उल्टा होता है फ्यू, ठीक है। ये हमें याद रखना है। लिटिल और फ्यू में क्या, लिटिल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल बट फ्यू इज काउंटेबल, ठीक है। तो लिटिल भी अमाउंट समझता है और फ्यू संख्या में आता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोल दिया लिटिल ये क्या अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू क्या, फ्यू काउंटेबल के लिए। लिटिल का दो कंपैरेटिव बनता है, ठीक है, दो कंपैरेटिव बनता है, एक है लेस और एक लेसर भी बनेगा दो के बीच में, और ए लिस्ट बहुत कम, और फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट ये बनेगा, ठीक है। जिसको हम नहीं गिन सकते, जैसे पानी है, पानी को हम तो पानी के लिए मच लगाना, ठीक है, मच वाटर, और पानी ना के बराबर है तो लिटिल लगाना। हम पानी को नहीं गिन सकते, लेकिन हम पानी को बूंदों के तो गिन सकते हैं ना, मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर। उसी तरह फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, सभी सही है। अच्छा, मैंने बोला कि लिटिल जो है, लिटिल जो है इसको क्या दो डिग्री आता है कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में इसको दो डिग्री आता है ना, एक है लेसर दूसरा है लेस, और सुपरमेटिव में क्या आता है लिस्ट। अब देखो इसके दो डिग्री बन गया कंपैरेटिव में, एक लेसर एक लेस, तो हम कब हमको कैसे पता लगाएगा कि हम लेस को यूज़ करेंगे या फिर लेसर को यूज़ करेंगे? देखो एकदम सिंपल से बात है, लेस जब आप यूज़ करोगे ना उसके साथ देन आएगा, या फिर हम बोल सकते कि जहाँ देन है लगेगा वह लेस आ जाएगा, लेस देन, लेस देन। अब जो लेसर है उसके साथ देन नहीं है, उसके साथ आ जाएगा ऑफ, लेसर ऑफ, ओके। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, दिस इज द लेस और लेसर of the two evils. This is less or
lesser than the two evils. तो दोनों कॉम्पैरेटिव डिग्री है, या हम ऑफ लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब ऑफ लगा रहे हो ना तो तब लेसर लगाना, ठीक है। अब चाहे देन लगाना तो लेस लगा देना, ठीक है। चलो अब देखो दो लिख लिए एग्जाम्पल। ही हैज एज मच और मेनी एज 50 कार्ड्स। अब बोलो यह क्या होगा, मच या मेनी? बोलो आंसर बोलो। हम तो कार्ड को गिन सकते हैं तो मच नहीं लगाएंगे, यहाँ मेनी लगाएंगे। ही हैज एज मेनी एज 50 कार्ड्स, नो लेस या fewer, नो fewer देन 50 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। उसी तरह लेस किसका कंपेटेबल, लेस किसका कंपेटेबल है? लिटिल का ही कंपेटिव का है, लिटिल का ही कंपेटिव है, लेस बनता है ना। लेकिन लिटिल तो अनकाउंटेबल है, तो लेस अनकाउंटेबल है, बट इसको तो गिन सकते हैं, तो फ्योर होगा, नहीं होगा, ठीक है। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई हाउ मेनी मच आर देयर। हम तो स्टार को तो गिन सकता है, लेकिन इतना ज्यादा है तो गिनना मुश्किल है, ठीक है। हमने आपको 3 चीज बोला है। अनकाउंटेबल को तो हम गिन नहीं सकते, और जो काउंटेबल है ना, काउंटेबल में तो हम गिन सकते हैं। काउंटेबल में एक आधा है काउंटलेस, इतना मतलब ये काउंटलेस तो हम तो गिन सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द हाउ मेनी स्टार्स होगा, हाउ मच नहीं, ठीक है। गिनना मुश्किल है काउंटलेस, तो स्टार्स तो काउंटेबल ही होता है ना, कि लेकिन इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है। लेकिन जितना देखते उसको गिन सकते हैं ना। तो हाउ मेनी स्टार्स, मेनी मच नहीं होगा, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, स्टूडेंट्स तो हम काउंटेबल गिन सकते, तो फ्यू बनेगा, लिटिल तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक एडजेक्टिव है, वो है ओल्ड। ओल्ड ये पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्पेरेटिव है, सुपरलेटिव है। अब कॉम्पेरेटिव में क्या होता है, ओल्डर होता है, और एक भी होता है एल्डर, और इसमें क्या होता है सुपरलेटिव में, ओल्डेस्ट, और एक होता है एल्डेस्ट, ठीक है। अब देखो ओल्डर, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। अब कोई भी बोलेगा जी एल्डर जो है वो ब्लड रिलेशन के साथ आता है, और ओल्डर जो है वो फ्रेंड वगैरह या फिर जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं है उसमें आता है। ऐसा नहीं है, ओल्डर एल्डर सेम ही है, ठीक है। ये मतलब पुराना, या फिर बोल सकते हो अगला, बड़ा, ये भी बड़ा, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। डिफरेंस जो है ओल्डर है, ये क्या, ये पर्सन के लिए भी जाता है और ये थिंग्स के लिए भी जाता है, ठीक है। और जो एल्डर बनता है वो क्या, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए जाता है, थिंग्स के लिए वो नहीं जाता है, ठीक है। इसी यही सिर्फ डिफरेंस है। देखो दिस इज द ओल्डेस्ट एल्डेस्ट टेम्पल नॉन लिविंग थिंग है ना, तो नॉन लिविंग की तरह एल्डेस्ट आता ही नहीं है, ओल्डेस्ट। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। ही इज ओल्डर और एल्डर देन हिज फ्रेंड। तो देन के साथ तो आप ओल्डर ही लगाओगे। अगर टू है तो एल्डर लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ओल्डर तो पर्सन या थिंग्स दोनों के लिए जाते हैं, और एल्डर तो पर्सन के लिए। तो आप बोलोगे यहाँ फ्रेंड है तो हम तो एल्डर नहीं लगा सकते, नहीं। ये एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, अगर ओल्डर है ना और देन है तो हम ओल्डर लगा देंगे, और एल्डर टू है तो यह टू लगाएंगे, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का एक ध्यान रखना, ठीक है। ओल्डर देन और एल्डर टू, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना।
ये देखो, जो पॉजिटिव कॉम्पैरेटिव একটা सुपरलेटिव। एक देखो नियर जो है ना, नियर का नियरर बनता है, इसका दो सुपरलेटिव बनता है, एक नियरेस्ट और एक नेक्स्ट। लेट जो है ये लेटर भी बनता है, ये लेटर भी बनता है, उसका सुपरलेटिव बनेगा लेटेस्ट, इसका लेटर बनेगा उसका लास्ट। ठीक है, और एक है फॉर। फॉर मतलब पहले, तो इसका बनेगा फॉर्मर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व मतलब पूर्व, लेटर হচ্ছে बाद में। फॉर्मस का लगेगा फास्ट और यहाँ पे लगा मोस्ट। ठीक है, पर यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ बोलोगे कि लेटर और लेटर इसमें डिफरेंस क्या है। लेटर हो गए टाइम के लिए, ठीक है, और लेटर के मतलब है टाइम के सेंस में ए, और लेटर सीक्वेंस के बाद में, सीक्वेंस मतलब क्रम में बाद में। ठीक है, और जिसका लेटर बनता है ना उसी का ही लेटेस्ट बनता है, लेटेस्ट भी टाइम के सेंस पे, और जो लेटर बनता है उसी का लास्ट, ए बी सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल पे लिखा, ऑफ द टू फ्रेंड्स he was the latter or later to come। दूसरा, I will लिखो, he is, यह तो दो भाई के बीच कंपैरिजन हो रहा है ना, तो रीचर हो जाएगा। ठीक है, इस आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा है तो फर्दर। ठीक है, और यह ही माई हाउस इज फर्दर फ्रॉम द प्लेस, फर्दर। दिस इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। ए थिंग, नॉन लिविंग थिंग के साथ ना एल्डेस्ट नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, हम ओल्डेस्ट लगाते हैं। और ध्यान किसके साथ लगता है, ओल्डर लगता है। और टू किसके साथ लगा है, एल्डेस्ट। ठीक है, अब लोग गांधी जी द फास्ट लीडर थोड़ी थे, गांधी जी वॉज द फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब है वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर, इम्पोर्टेंट के साथ जाएगा फॉरमोस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ऑफ द थ्री फ्रेंड्स ही वॉज लेटर लास्ट। लेटर तो दो के लिए होता है ना, तो यह तीन दोस्त थे, तो तीन दोस्त के लिए लास्ट आएगा। और कार्ड तो काउंटेबल है, और काउंटेबल किस चीज़ों के साथ मैनेज आएगा, तो स्टूडेंट्स भी गिन सकते, इसीलिए हम फ्यूअर। ठीक है, यह देखो लिटिल। अब हम लिटिल के बारे में जानेंगे। लिटिल जब इसमें क्या डिफरेंस क्या है, देखो पहले वाला लिटिल और नेगेटिव में दोनों का मतलब सेम ही है। पहले वाला लिटिल और नेगेटिव में क्या आर्टिकल नहीं लगा है। जब लिटिल और फ्यू अकेला रहेगा, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, तब इसका मतलब क्या होगा, तब इसका मतलब कम, मतलब बहुत कम, मतलब निग्लिजिबल, ना के बराबर। उसका सेंस जो है, उसका मीनिंग होगा नेगेटिव, मतलब ना के बराबर। ठीक है, अब लिटिल जो है हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, नाउन के लिए, और हम फ्यू यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। बस दोनों में बस इतना सा फर्क है, बाकी सब सही है। अब देखो, अब जब इसमें सब जब आर्टिकल जुड़ जाएगा, ए आ जाएगा, आई लिटिल, ए फ्यू, तब क्या होगा, तब इसका सेंस पॉजिटिव हो जाएगा। एटलीस्ट समथिंग मतलब कुछ है, कुछ तो बहुत कम है लेकिन कुछ तो कुछ है। अब जब दा आ जाएगा, दा लिटिल है, दा फ्यू, ए भी पॉजिटिव सेंस के लिए ही है, लेकिन इसमें से क्या द रिमेनिंग, जब हम कुछ
अवशेष है, कुछ बाकी है, उसको उसको मतलब कुछ तो है, बस कुछ अवशेष है, कुछ बाकी है, उसमें हम जब लिटिल ऑफ यू से यूज प्रकाश करेंगे तब क्या हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। और हमने बोल दिया लिटिल और फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। लिटिल से अनकाउंटेबल नाउन के लिए अनकाउंटेबल करके, और फ्यू क्या है, फ्यू हो जाएगा काउंटेबल के लिए, फ्यू होगा काउंटेबल के लिए। ठीक ठीक। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब विथ लिटिल नॉलेज, लिटिल का मतलब क्या है, ना के बराबर। विथ लिटिल नॉलेज, ना के बराबर से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ना के बराबर नहीं होगा ना, आ लिटिल लगाना। थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, एटलीस्ट सम नॉलेज, मतलब विथ सम नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन लास्ट नाइट। द सॉइल वॉज मॉइस्ट, सॉइल में नमी थी, थोड़ी भी बारिश होगी ना तो लिटिल नहीं होगा, आ लिटिल होगा। ना के बराबर बारिश होगा तो कैसे गीला रहेगा, ऐसे थोड़ा बहुत तो बारिश होगा ही। नेक्स्ट, though its clothes can fool few customers, the clever ones will judge its real worth. the clever, okay, दो मतलब दो, यद्यपि क्लॉस का मतलब है चमक, चमक कोई प्रोडक्ट होगा, यद्यपि इसकी चमक कुछ कस्टमर्स को तो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन जो चलक वाले हैं वो तो इसकी असली कीमत पता चलेगा। ठीक है। मतलब यह कुछ नहीं होगा, a few होगा। ठीक है, a few। द शो वॉज कैंसल्ड बिकॉज ना के बराबर नो आए थे, ना के बराबर मतलब फ्यू होगा, नेगेटिव चाहिए ना, आ फ्यू तो पॉजिटिव है तो अ फ्यू हो जाएगा। आ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल टर्न सावर। अब देखो हमने बोल लिया लेफ्ट और रिमेन जब होगा तब ये लिटिल नहीं होगा, तब द होगा, द लिटिल। ओके, द लिटिल मिल्क लिव्ड इन द बॉटल टर्न सावर। अब हम साम और एनी, इसका बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताएंगे। साम और एनी ये क्या, ये डिटरमिनर है। ठीक है, साम और एनी के बीच में क्या डिफरेंस है। साम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है। ये मत सोचना ना, ये वाला डिफरेंस देखो। ठीक है, इट इज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस, एनी के यूज पॉजिटिव में होता है, एनी का नेगेटिव में होता है। सम और एनी में क्या डिफरेंस है। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है। ठीक है, आई हैव सम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, एनी पर्सन कैन डू इट, आई डोंट हैव एनी। ओके, एनी का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है और सम का यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। और सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। ए भी दोनों के साथ होता है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, काउंटेबल और प्लूरल वर्ब के लिए और अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब के लिए। ठीक है, ही हैज सम मनी टू हेल्प हर, ही हैज सम बुक्स टू हेल्प हर। ओके, ए क्या अनकाउंटेबल है, हैज सिंगुलर वर्ब लिया, और सम बुक्स, ही हैज सम बुक्स एक अकाउंटेबल इसके साथ भी जाएगा। और एनी का यूज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा, नॉलेज, एनी नॉलेज एनी बुक। ठीक है, और हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अगला चलो। तो अब देखो हमने बोल दिया क्या सम सिर्फ पॉजिटिव के लिए जाएगा, और एनी क्या, एनी सम के लिए भी क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव के लिए भी जाएगा और नेगेटिव, मतलब दोनों के लिए जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, आई डोंट हैव एनी, आई डोंट नेगेटिव बोल दिया ना, तो सम क्यों आ रहा है, तो यहाँ से हट, यहाँ आ जाएगा क्या एनी। आई कैन डू द वर्क विदाउट, ये तो नेगेटिव है ना, तो अरे तो नेगेटिव विदाउट के साथ क्या कर रहा है यार, एनी हो जाएगा। ठीक है, ये हार्डली भी नेगेटिव आता है ना, नेगेटिव के साथ सम नहीं जाएगा, एनी जाएगा, एनी हमेशा एनी जाएगा। ठीक है, अगला चलो।
अब देखो ए सम और एनी का इस्तेमाल। अब बोलते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए एनी यूज करते हैं, नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सम भी यूज करते हैं, एनी भी यूज करते हैं। अब हम देखेंगे, देखो डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ सम एंड एनी। देखो एनी जो है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी कब इस्तेमाल करेंगे, जब वो इंफॉर्मेशन मीनिंग होगा, और सम का यूज करेंगे जब वो ऑफर का मीनिंग होगा। हम एग्जांपल देखेंगे तो हमारे ये बात क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कुड यू लेंड मी सम मनी, यह क्या, हमने क्या बोला, सम क्या, ऑफर के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और एनी क्या, एनी है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखो कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या एक ऑफर करने के लिए बोले, एक रिक्वेस्ट करने के लिए बोले, तो यह सम होगा, एनी नहीं होगा, क्या होगा, सम। कुड यू लेंड मी सम मनी। अब देखो डू यू हैव, हमने बोला सम किस लिए, ऑफर रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर रिक्वेस्ट के लिए। एनी किस लिए, एनी है इंफॉर्मेशन के लिए। डू यू हैव एनी मनी लेफ्ट फॉर द वेकेशन, एनी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर में आएगा हाँ या ना, मतलब इन्फॉर्मेशन जान रहा है वो, है ना, या कोई रिक्वेस्ट ऑफर ये सब कुछ नहीं मीनिंग कर रहा है, इसमें ऑफर मतलब इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, तो इसलिए एनी होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम एनी कुछ वर्ड्स ऐसा है, द वर्ड्स विदाउट, हार्डली, स्कार्स, रियरली, ये सब कुछ क्या साथ में क्या लेता है, एनी लेता है, ठीक है। जैसे कि ही हार्डली हैज़ सम एनी, ये तो हार्डली क्या ना है, तो नेगेटिव सेंस, इसलिए एनी यूज होगा, सम नहीं। आई कैन डू द वर्क विदाउट बोलते, विदाउट के साथ एनी जाएगा, सम नहीं। देखो आई कैन डू द वर्क विदाउट लिटिल के मतलब तो ना के बराबर, विदाउट भी ना, तो दोनों ना तो नहीं होगा, विदाउट ए हेल्प, यह एक आर्टिकल लग जाएगा। लिटिल भी नेगेटिव होगा, तो ए लिटिल हम लिख सकते हैं। इससे एक काम करो, ए लिटिल भी इससे ख़त्म करो, इससे एनी यूज़ कर दो, ठीक है। आई कैन डू द वर्क विदाउट एनी हेल्प। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, एक नंबर रूल क्या है, अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स, इसमें ध्यान देना होगा। कभी कभी हम गलती में या फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा वहाँ क्या करेगा, डबल कंपैरेटिव्स दे देगा, और वहाँ पे फाइंड आउट करना है एरर, ठीक है। एग्जाम्पल में जाता हूँ, ही इज़ मोर वाइजर देन हिज, एक तो हमने वाइजर, एक तो कंपैरेटिव लगा दिया, फिर मैंने मोर बोल दिया, ये तो गलत हो गया, तो मोर नहीं होगा, ठीक है। ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। सचिन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, बेटर तो खुद ही एक कंपैरेटिव है, फिर क्यों मोर लगा दिया, तो मोर नहीं होगा। सचिन शी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, स्मार्टेस्ट तो हमने सुपरलेटिव बोल दिया, फिर मोस्ट क्यों लगा दिया, मोस्ट हटाओ, ऐसे होगा। अब यह देखो, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। अब इंटेलिजेंट ये तो पॉजिटिव में, और इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट बेस्ट ऐसे नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या मोस्ट लगाते हैं, जब वर्ड का एडजेक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनता है, तब हम मोर मोस्ट लगा देता है, ठीक है। देखो मोर वाइजर ऐसे हम नहीं लगा सकते, अगर आपको वाइजर कंपैरेटिव करना है तो सिर्फ वाइजर लगाओ, मोर स्मार्टर नहीं बनेगा। अगर आपको कंपैरेटिव करना है तो सिर्फ स्मार्टर लगाओ, लेकिन हम मच वाइजर या फिर मच स्मार्टर, ये मच लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कंपैरेटिव नहीं है, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस देखो, ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, ये तो सही है, लेकिन ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब देखो, अब हमने सेंटेंस इंप्रूव में ऑप्शन दे दिया, वाइजर है फिर मच वाइजर, आप बोलो कि दो ही तो सही है। अगर हमने यह लिख दिया ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, ये फिर भी सही होगा, और अगर हमने लिखी दी ही इज़ मच वाइजर, फिर भी सही है, तो क्या लगाओ, देखो
ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, ही इज मच वाइजर। देखो यह ये भी सही ये भी सही है, और मच वाइजर मतलब यह एम्फेसिस देने के लिए, भाई से समझदार है लेकिन ज़्यादा समझदार है, तो हम यह मच वाइजर करेंगे। वाइजर तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही है, तो हम मोर तो नहीं लग सकते, तो मच लगाएंगे, ठीक है। देखो अब हम 2 नंबर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसमें बोला गया है द वर्ड्स कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आप बोलोगे कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, इसके बाद तो कंपैरिजन आ रहा है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। नहीं, यह कंपैरेटिवली जब वर्ड इस्तेमाल होगा या फिर रिलेटिव जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ही लगेगा। अब देखो एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल जब देखो तभी तो समझोगे ना। द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर, ये कौन होगा? मैंने बोल दिया है पे वर्ड्स कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जब इस्तेमाल होगा तब पॉजिटिव डिग्री लेगा, तो यह कंपैरेटिवली है तो हॉट होगा, हॉटर नहीं होगा। क्या होगा? हॉट होगा। द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो या स्लोअर। अरे मैंने बोल दिया ना पॉजिटिव डिग्री लेगा रिलेटिव, तो स्लोअर क्यों आया है? यह स्लो जाना। अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर कंफर्टेबली गुड। बेटर नहीं होगा, तुम्हें क्या कर रहे हैं? मर तुम गुड होगा, ठीक है। अब देखो इफ 2 or more adjectives are joined by and or they should be in same degree। अगर and से जुड़ा रहेगा ना तो क्या सेम डिग्री बनेगा। जैसे कि एक सेंटेंस देखो, और प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। बिग क्या है? बिग पॉजिटिव है। क्लीनर क्या है? एक कॉम्पेटिव डिग्री है। लेकिन ये कैसे हो गया? बिग तो पॉजिटिव डिग्री है, क्लीनर कंपेटिव डिग्री है कि ना। और ये एंड से जुड़ा है। व्हाट इज एंड? एंड इज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन जब भी जुड़ेगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से या फिर कॉम्पेटिव को कॉम्पेटिव से। बट हियर द थिंग इज रॉन्ग, बिकॉज एंड दो अलग अलग से क्यों जुड़ रहे है ना, तो दोनों को पॉजिटिव बना देना है। बिग एंड क्लीन। सेंटेंस को कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड बड़ा है और साफ सुथरा है, तो बिग एंड क्लीन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। अरे यार, लेकिन यहाँ पे की पॉजिटिव कॉम्पेटिव है और उनको प्लेग्राउंड से बेटर है, कंपैरिजन आ रहा है, तो हमें क्या दोनों को ही कंपेटिव बनाना पड़ेगा, यानी बिगर एंड क्लीनर। ओके, शी इज ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर। वाइजर तो कंपेटिव है, ब्यूटीफुल क्या है? पॉजिटिव है। और यह क्या? देन कंपैरिजन आ गया ना, तो ब्यूटीफुल नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर, ठीक है। अब देखो नंबर 4 नंबर कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। क्या है? एज। अगर एज रहेगा ना, उसके बीच में क्या रहेगा? पॉजिटिव डिग्री बनेगा। सो एज, उसके बीच में जो डिग्री रहेगा वो पॉजिटिव बनेगा। टू के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री बनता है। सो के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री बनता है। वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री बनता है। इनफ के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री बनता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एज सो एज, जैसे कि ही इज एज स्मार्टर, अगले ने मैंने लिखी थी इज एज बेटर एज हिज ब्रदर। ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला ना एज के बीच पॉजिटिव डिग्री रहेगा। पॉजिटिव डिग्री तो बेटर क्या पॉजिटिव डिग्री है क्या? तो यह क्या कर रहा है? गुड आ जाना, गुड आएगा। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। ओके, सो के बाद बनेगा पॉजिटिव डिग्री बनेगा। ही इज टू, अगर मैंने लिखा ही इज टू वीकर अगर लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? वीकर तो यह क्यों आ गया?
टू के बाद तेरा तेरा आने का मन कर रहेगा। टू के बाद क्या आएगा? वीक आएगा। टू के बाद क्या आएगा? वीक। ही इज़ टू वीक, वो बहुत ही दुर्बल है। ही इज़ टू वीक। ओके, सो के बाद ही इज़ सो गुड। हाँ, ये ठीक है। वेरी, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। इनफ। ओके, इस सब कुछ के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। ठीक है, अब हम सेंटेंस में इसका अप्लाई देखेंगे। चलो, अब हम इसका सेंटेंस में देखेंगे। ही इज़ एज वाइजर एज, मैंने बोल दिया एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो वाइज करो ना, वाइजर क्यों करो? ही इज़ एज वाइज एज हिज ब्रदर। द बॉय इज़ ही इज़ नॉट सो टॉलर। सो एज है ना, इसके बाद पॉजिटिव आएगा। ही इज़ सो टॉल। द बॉय इज़ टू वीकर। टू के बाद क्या है? टू के बाद वीकर नहीं, वीक रहेगा। द बॉय इज़ टू वीक टू डू द वर्क। ठीक है, अब देखो इनफ। इनफ के बारे में मुझे कुछ बोलना है। इनफ एडजेक्टिव के भी काम करता है, इनफ कभी कभी एडवर्ब भी बन जाता है। कैसे? सेंटेंस में देखो जरा। ही हैज़ इनफ मनी। यहाँ पे क्या है? इनफ। बोलो, मनी तो क्या है? मनी नाउन है। अब नाउन का जो विशेषता बताएगा वो क्या है? एडजेक्टिव। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एडजेक्टिव। तो है इनफ क्या है? एडजेक्टिव है। अब इस ये वाला सेंटेंस देखो, ही इज़ स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क। ही इज़ स्मार्ट, ये तो एडजेक्टिव है। अब ये क्या है? ये वर्ड कुछ ऐसा है जो एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, तो ये एडवर्ब है। जब एडजेक्टिव का जो विशेषता बताता है, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, तो यह इनफ क्या होगा? यह इनफ एडवर्ब होगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि इनफ जब वर्ड एडजेक्टिव का काम करेगा तो बस वो तो एडजेक्टिव का काम करेगा ही, लेकिन जब इनफ एडवर्ब का काम करेगा तो उसके साथ क्या है? एक एडजेक्टिव रहेगा, और उस एडजेक्टिव क्या रहेगा? उस एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। ही इज़ स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क, ये वाला सही है। अगर हमने ये लिख देता है ही इज़ स्मार्टर इनफ, तो क्या है? एक गलत हो जाता है कि इनफ के साथ पॉजिटिव लेता है, कंपैरेटिव नहीं लेता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो बाबू, आप 5 नंबर कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, तुम लोग देखते नहीं हो। कार्डिनल्स तुमने मैसेज में पढ़ा ना, 1 2 3 4 1 2 3, तो ये सब 1 2 3 ये सब जब वर्ड में लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्डिनल बोलते हैं। ऑर्डिनल्स मतलब जो सीक्वेंस है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। अब मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल डबल ट्रिपल, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। अब अगर किसी भी सेंटेंस में इस तीनों एडजेक्टिव अगर आ गया ना, तो हम पहले कौन सा लिखेंगे? पहले ऐसा कार्डिनल, ऑर्डिनल्स, मल्टीपल्स ऐसा लिखेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, एक सीक्वेंस है, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अरेंजमेंट होगा OCM, मतलब पहले हम लिखेंगे ऑर्डिनल्स, उसके बाद लिखेंगे कार्डिनल्स, उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव्स। कैसे? जब तक तुम्हें एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना, तब तक तुम समझोगे नहीं। अगले एग्जाम्पल देखो। आप इस सेंटेंस को देखो, मैंने सीक्वेंस क्या बोला? OCM बनेगा। क्या बनेगा? OCM। अब यह देखो 3 1 2 3 हो गया कार्डिनल, फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल, सिंगल हो गया मल्टीप्लिकेटिव्स, मतलब M। COM ऐसे मैंने बोला क्या? अरे OCM लेके आओ ना, तुम आ जाओ OCM, वो मतलब फर्स्ट, मतलब ये तो गलत है। तो ये क्या बनेगा? सही बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। ऑर्डिनल मतलब क्या बनेगा? फर्स्ट, द फर्स्ट, फिर आएगा कार्डिनल, द फर्स्ट 3 होगा कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव मतलब सिंगल, द फर्स्ट 3 सिंगल बेडरूम्स वायर लार्ज इन साइज। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या रहेगा? सीक्वेंस बनेगा OCM, ऑर्डिनल फिर कार्डिनल फिर। अब ये दूसरा वाला सेंटेंस देखो, द टू फर्स्ट रोज वर प्रॉपर्ली अरेंज। ये क्या है? ये तो हो गया कार्डिनल, ये हो गया ऑर्डिनल, तो ये नहीं हो ना। तो ये देखो 2 हो गया कार्डिनल, फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल,
सब दिक्कत क्यों दे रहे? ऑर्डिनल तो हमने क्या बोला? सी ओ तो नहीं होगा, ओ सी बनेगा, ओ सी एम ना। तो फर्स्ट पहले क्या आएगा? द फर्स्ट आएगा, द फर्स्ट 2 रोज वायर प्रॉपरली, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अगला देखो, अब देखो रूल नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 6 को ध्यान से समझो। 5 तक हो गया। कॉन्सेप्ट 6, कंपैरिजन सेम कैटेगरी। जब तुम कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन के सेम कैटेगरी के बीच में करोगे, ठीक है। घोड़े के साथ घोड़ा ही जोड़ देना, घोड़े के साथ अगर गधा लगा दोगे ना तो खच्चड़ी बनेगा। तो सेम कैटेगरी से करोगे, ठीक है। जैसे कि शिमला, शिमला इज़ बेटर देन दिल्ली, ये वाला सही है कि नहीं? गलत। ये वाला सही है। शिमला भी एक प्लेस का नाम है, दिल्ली भी एक प्लेस का नाम है, तो दोनों का बीच प्लेस का बीच लग रहा है ना कंपैरिजन, तो ये सही है। अब यह देखो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन दिल्ली, ये क्या बोल दिया? शिमला का क्लाइमेट दिल्ली से अच्छा। यह तो क्लाइमेट है ना, अरे दिल्ली प्लेस है, मतलब आप क्लाइमेट से प्लेस को जोड़ दिया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो क्या करोगे? द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन यहाँ पे नहीं आएगा, देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, मतलब शिमला का क्लाइमेट दिल्ली का क्लाइमेट से ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा है। अब देखो क्लाइमेट दो बार आ रहा है ना, तो अब यह नाउन तो दो बार आ रहा है, तो अब नाउन के इस्तेमाल नहीं करके आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करो ना, देन दैट ऑफ दिल्ली, तब ये सही होगा, ठीक है। ओके, अब देखो यह दैट ऑफ दिल्ली भी कर सकते हो, देन ऑफ दिल्लीज ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी तो पोजेसिव भी समझ रहा है ना। दूसरा तीसरा वाला सेंटेंस देखो, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू मलेरिया। डेंगू का सिम्टम्स मलेरिया का सिम्टम्स से तो क्या टू दैट नहीं होगा, टू दोज, क्योंकि वहाँ तो क्लाइमेट सिंगुलर नाउन थे, तो प्लूरल है, तो हम प्लूरल नाउन के लिए क्या करेंगे? प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, टू दोज ऑफ मलेरिया, ठीक है, ये होगा। देखो कुछ मैंने सेंटेंस लिखा है, नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट। देन आ जाता है ना तो दो कैटेगरी बन जाती है, यहाँ भी देन आ रहा है, यहाँ भी देन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन मैंने देन रख के किया है। एक साइड में क्या है? नेस्कैफे है, एक साइड में नेस्कैफे है, एक और दूसरा साइड में तो कॉफ़ी है, एनी कॉफ़ी। और एनी कॉफ़ी का मतलब है, एनी मतलब है कोई भी कॉफ़ी, इन द मार्केट मतलब है कोई भी कॉफ़ी। अब मार्केट में कोई भी कॉफ़ी के अंदर नेस्कैफे भी तो आ जाएगा ना, लेकिन मुझे नेस्कैफे को एक साइड रखना है और सारी अदर कॉफ़ी को दूसरा साइड लगाएगा, तो हमें क्या है, इसको हम अदर लगाएंगे, ठीक है। अदर लगाओगे ना तो एक साइड नेस्कैफे हो जाएगा, एक साइड बाकी सारे अदर कॉफ़ी रहेगा, ठीक है। इन अदर कॉफ़ी मतलब क्या है? तो दूसरा कोई कॉफ़ी नहीं, दूसरा कोई कॉफ़ी में तो नेस्कैफे भी आता है ना, इसलिए हमें नेस्कैफे और यह अदर लगाना पड़ेगा। नेस्कैफे इज बेटर देन अदर कॉफ़ी इन द मार्केट। नेक्स्ट आ जाओ, गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल। एक साइड में गोल्ड है, एक साइड में बाकी एनी मेटल मतलब है कोई भी मेटल। एनी मेटल में भी गोल्ड आ रहा है ना, यहाँ पे भी एनी लगाना, ठीक है। एक साइड में गोल्ड है, ये ऑल मेटल्स है, ऑल मेटल्स में से गोल्ड भी तो आ जाएगा ना, यह भी अदर लगाओ। यह भी देन लगाने कंपैरिजन भरना है ना, वहाँ पे दो कैटेगरी बनता है, ठीक है, हट जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कि अगर एनी है, एनी के साथ अदर लग रहा है ना तो सिंगुलर लगता है, एनी अदर मेटल। एनी के साथ अदर लगाएगा तो मेटल, ऑल अदर लगे तो मेटल्स लगेगा, ठीक है, प्लूरल। ऑल के साथ हमें प्लूरल लगाना है, एनी के साथ सिंगुलर लगाना है, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो गोल्ड इज प्लेस ऑफ ऑल मेटल्स। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान लगाने, लेकिन यहाँ पे अदर यह भी अदर का बिना ही करेक्ट है। देखो ऊपर में से सब जगह ध्यान लगा है, ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस में गोल्ड इज प्लेस ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है, बहुत सारे मेटल, इसमें से बहुमूल्य मेटल प्रेशस है, ये वाला सही है। यहाँ पे ध्यान लगाने अदर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है।
गोल्ड उन सारे में से प्रेशियस है, ठीक है। नो गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया। एक साइड में क्या प्रिया है और एक में नो गर्ल है, नो गर्ल। अब नो गर्ल में तो प्रिया भी आ रहा है ना, तो यह नो अदर लिखो, नो अदर गर्ल। प्रिया का छोड़कर उन दूसरे कोई अन्य गर्ल वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7। इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम the same person or thing are compared, the comparative degree is made not by using year but using more। कैसे? देखो, हमने पता चला ना, गुड का तो कॉम्पेटिव क्या बनता है बेटर, स्मार्ट का कॉम्पेटिव क्या बनेगा, स्मार्टर। लेकिन एक कंडीशन है जहाँ पे आपको कॉम्पेटिव बनाएंगे तो ईयर नहीं, वहाँ मोर लगा के ही कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। जैसे गुड से बनाना होगा मोर गुड, स्मार्ट से बनाना होगा मोर स्मार्टर। तुम स्मार्टर नहीं बना सकते, बेटर नहीं बना सकते। कब? जब एक पर्सन हो, सेम पर्सन, एक ही पर्सन हो और उसका दो क्वालिटी हो, तब। जैसे कि ही इज, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ना देख के समझोगे नहीं। ही इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, ही इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, ये तो सही है क्योंकि ही एक अलग पर्सन है, सिस्टर अलग पर्सन है। अब देखो, शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, एक ही व्यक्ति का दोनों क्वालिटी बना रहा है और स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, ये अलाउ हो जाएगा, गलत। ये क्या होगा, ये होगा शी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। हमें पता है यह मोर कर दिया तो स्मार्टर तो बना सकता है नहीं, इसको यह पे दो क्वालिटी है ना, और दो क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो तब यह हम मोर ही लगाएंगे, तब सही होगा, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 8, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स व्हिच डोंट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कुछ वर्ड्स ऐसा है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसा है जिसका कोई सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता। जैसे कि यूनिक अगर अपने मोर या फिर मोस्ट लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा। यूनिक नहीं, अपने एक यूनिक होगा, उसमें मोर मोस्ट कुछ नहीं लगाना है। परफेक्ट इज द एडजेक्टिव। मेजर, माइनर, आइडियल, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, ठीक है। एकदम यूनिक बहुत आता है, ठीक है, यूनिक बहुत। राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, एक्सीलेंट, ट्रेमेंडस, प्रेफरेबल है दो के बीच में लगाना, तुलना करना, लेकिन यहाँ पे मोर मोस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है, लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो इतने सारे एडजेक्टिव्स है, ये सब कुछ क्या है, ये ऐसा है, ये सब सर्टेन एडजेक्टिव्स के जिसका कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव्स नहीं लगते। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल में देखेंगे। दिस इज द मोस्ट यूनिक। अरे यार, कितना बड़ा गलत हो गया, यह मोस्ट तो यहाँ क्यों आया है? यूनिक अपनी एक बहुत ही यूनिक है। अरे एक्सेलेंट, या तो मोस्ट क्यों आ गया? उसको ज़रूरत नहीं है, उसको परफेक्ट। अरे ये मोस्ट क्यों आ गया? ठीक है, तो मोस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, आपको दिमाग में आएगा ना, ये देन है, देन के साथ तो कंपैरेटिव आता है, ये तो सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देन के साथ कंपैरेटिव आ रही है तो सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों रॉन्ग है। जब भी आप सेंटेंस को ट्वाइस लगा के करते हो, टू टाइम्स लगा के करते हो, ट्वाइस की जगह ना टू टाइम्स भी हो गया, टू टाइम्स हो गया, यहाँ ऐसे करके लगाना है, तो वह कंपैरिजन हम देन लगा के नहीं करते, एज एस लगा के करते हैं। मतलब ये क्या होगा, ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे भी एज टॉल एज, ये नहीं जाएगा। ही इज 2 times एज टॉल एज हिज ब्रदर, ये वाला सही है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत सारे एडजेक्टिव ना एक साथ आ जाता है, तो हम किस एडजेक्टिव को पहले करेंगे, कुछ एडजेक्टिव को बाद में लिखेंगे, उसको हम
करेंगे कैसे, उसको हम करेंगे OSASCOM, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। इसको याद करके रखो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। ये ओ है आपका ओपिनियन। ओपिनियन में किस चीज़ की क्वालिटी बता रहा हूँ आप, क्या जैसे कि लवली, ब्यूटीफुल, प्रिटी, ठीक है। एस क्या है, एस है साइज, ठीक है। ह्यूज, टिनी, बिग, लिटिल। ए क्या है, एज, ओल्ड, यंग, न्यू, ठीक है। एस से क्या है, शेप, राउंड, ठीक है। सी क्या है, सी क्या कलर के लिए, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। ओ क्या है, ओरिजिन, ब्रिटिश, चाइनीज, फ्रेंच। एम क्या है, मटेरियल, वुड से बना है, सिल्क से बना है, वुडन से बना है। पर्पस, ठीक है, जैसे ग्लव्स, गार्डनिंग ग्लव्स के लिए, वेडिंग ड्रेस के लिए, राइडिंग बूट्स के लिए, ठीक है। इसको याद रखना है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम एज इस सीक्वेंस में हम एडजेक्टिव को रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यार, एक एग्जाम्पल देखो, मैंने लिख लिया, शी हैज़ लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है। हमने क्या सीखा था, OSAS कॉम। तो यह क्या लिखा है, लॉन्ग मतलब साइज आ गया, उसके बाद ओपिनियन आ गया, हाँ उस ओपिनियन, उसके बाद क्या कलर आ गया। तो पहले क्या, पहले ओपिनियन आना चाहिए ना, मतलब क्या होगा, यह होगा शी हैज़ ब्यूटीफुल, फिर क्या आएगा, फिर आएगा एज, साइज, शी हैज़ लॉन्ग, बाद आएगा कलर, ठीक है, शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर। ये सीक्वेंस होगा कि सही और ये होगा गलत, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा। अब ये वाला सेंटेंस देखो, पहले क्या आएगा, पहले आएगा शेप मतलब लॉन्ग, ए लॉन्ग, फिर क्या आएगा, फिर आएगा शेप, है ना, लॉन्ग तो बोल दिया। उसके बाद शेप का मतलब शार्प, तो लॉन्ग शार्प आ गया, ठीक है, लॉन्ग शार्प। उसके बाद क्या, मटेरियल, द लॉन्ग शार्प वुडन, ठीक है, वुडन नाइफ। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो बस इतना ही था एडजेक्टिव, ठीक है, यही था एडजेक्टिव, ठीक है। एंड बस इतना ही था, हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव का क्लास खत्म। अब हम किसी और टॉपिक का शुरू करेंगे, वर्ब या एडवर्ब कुछ शुरू करेंगे, ठीक है।